मैं एक ट्रेनिंग कंडक्ट करा रहा हूँ, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। अमेज़न फ्लिपकार्ट पे आप सेलर हैं, एक दिन हफ्ते में आप खुद काम करिए, जो भी आपका प्रोसेसिंग है पूरा खुद से आप करिए, उससे आपको बहुत सारी चीज़ें पता लगेंगी। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, देखिए जैसे मेरा ई कॉमर्स का बिज़नेस है, मैं अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मीशो इन सब पे मार्केट प्लेसेस पे सेल करता हूँ। अब क्या है, मैंने यहाँ पे टीम क्रिएट कर दी है कि भाई जो रिटर्न आए वो कौन हैंडल करेगा, जो ऑर्डर प्रोसेसिंग है वो कौन करेगा। इसी तरीके से अगर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो कौन जो है मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट है, कौन एम्प्लॉय उसको हैंडल करेंगे। तो ये सब कुछ मैंने डिवाइड कर दिया है। लेकिन यहाँ पे उनका काम तो चल रहा है, अब उन्हें जो प्रोसेस मैंने बताई है उसी प्रोसेस के साथ वो कर रहे हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, आप अमेज़न, फ्लिपकार्ट पे सेलर हैं तो आपको भी पता है कि बहुत सारे मेल्स आपको आते हैं, कई बार चेंजेस होते हैं बहुत सारी चीज़ों में, ईमेल आता है, उन चेंजेस के हिसाब से हमें अपने आप को चेंज करना होता है। इसी तरीके से जो भी प्रोसेस है हमारी, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस हमें करना होता है। जैसे रिटर्न को लेके मैं बात करूं तो जब रिटर्न हमारे पास आते हैं तो रिटर्न किस तरीके से आ रहे हैं, क्या वो पेपर मैनिफेस्ट दे रहे हैं हमें साइन करने के लिए या नहीं दे रहे हैं। यानी कि फ्लिपकार्ट ने सिस्टम अपडेट कर दिया है, अब फ्लिपकार्ट जो है बारकोड के थ्रू ही अपडेट कर दे रहा है। इसी तरीके से अमेज़न में है कि आपके पास जब रिटर्न आते हैं तो वो जो है सीधे ओटीपी मांगते हैं। तो ये कुछ सिस्टम है जिन्हें हमें खुद से करना चाहिए, जिससे अगर कोई भी चेंजेस होता है तो हम अपने एम्प्लॉय को आगे गाइड कर सकें, जिससे गलती ना हो। देखिए एम्प्लॉय का काम जो है अपने लेवल के हिसाब से सही है, जितने वो एजुकेट करा है आपने उनको ई कॉमर्स में, वो उतने एजुकेशन के हिसाब से अपना काम कर रहे हैं। लेकिन आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि एम्प्लॉयज़ तो आते जाते रहते हैं। अब अगर आप ही नहीं समझ पाएंगे कि कहाँ पे आपको चेंज करना है, तो फिर आप आगे कैसे गाइड कर पाएंगे। सपोज जो पुराने एम्प्लॉय है वो चले गए, तो नए एम्प्लॉय को आप कैसे बताएंगे। वो तो वही पुरानी प्रोसेस आप बताएंगे जो चलती भी आ रही है, जबकि वो प्रोसेस चेंज हो गई है। तो यहाँ पे आपको खुद एक दिन काम करना है, जिससे कि आप खुद गाइड रहें, खुद अपडेटेड रहें और खुद आगे जो है अपने एम्प्लॉय को गाइड कर सके। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि आपका जो है हफ्ते में एक दिन काम करना क्यों ज़रूरी है। आपके पास आप गारमेंट का काम करते हैं, आपके पास डिफरेंट गारमेंट्स हैं, किसी का साइज़ छोटा है, किसी का बड़ा है। आपके पास डिफरेंट पॉलीज़ हैं, किसी की कोई छोटी पॉली है, कोई बड़ी पॉली है। अब एम्प्लॉय क्या कर रहे हैं, पैकिंग के लिए आपने बता दिया है, लेकिन आपको उन्होंने हो सकता है कि छोटा गारमेंट जिसकी पैकिंग है छोटे गारमेंट की, उन्होंने बड़ी पॉली में रख दिया है। अब बड़ी पॉली में रखा तो उसका साइज़ इंक्रीज़ हो गया, पॉली बड़ी हो गई, जबकि वो गारमेंट जो है छोटी पॉली में जा सकता था। अब जब पॉली आपका साइज़ बढ़ा तो यहाँ पे आपका जो लेंथ है वो बढ़ गया, जो ब्रेथ है वो बढ़ गई। इस वजह से आपको वॉल्यूमेट्रिक यहाँ पे लग जाता है। पैकेट की जो शिपिंग है वो जानी चाहिए थी 50 रुपये, लेकिन आप पे कर रहे हैं 100 रुपीज़। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर अगर आप देखेंगे और अपने एम्प्लॉयज़ को बताएंगे टाइमली कि भाई इस गारमेंट के लिए पॉली ये है या इस साइज़ के लिए पॉली ये है, तो यहाँ पे आपकी पैकिंग जो है कॉम्पैक्ट रहेगी और जो शिपिंग 50 रुपये लगनी है वो 50 ही लगेगी। ये नहीं कि आप 50 की जगह 100 रुपये पे कर रहे हैं। तो एक छोटी सी गलती है, लेकिन आपका यहाँ पे बहुत सारा अमाउंट जो है बचा सकती है, एक आपको लॉस से बचा सकती है। इसी तरीके से अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग होती है तो मैन्युफैक्चरिंग में भी आपको एक दिन इन्वॉल्व होना चाहिए, देखना चाहिए कि किस तरीके से कटिंग हो रही है, कहाँ पे गड़बड़ हो रही है। अगर कुछ गड़बड़ हो रही तो उसको आप सही कर दीजिए, या फिर कोई इक्विपमेंट चाहिए, कोई आपको चीज़ चाहिए कि जिससे आप प्रॉपर वे में कर सके, करवा सके, तो आपको वो भी प्रोवाइड करनी चाहिए। तो एम्प्लॉयज़ क्या है, वो आपने जिस तरीके से उन्हें बताया वो उसी तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन आप लग रहा है कि आप कुछ इम्प्लीमेंट करके कुछ अच्छा कर सकते हैं, कुछ साइज़ में प्रॉपर करवा सकते हैं, थोड़ी-सी चीज़ इम्प्लीमेंट करके आपको जो रिटर्न आ रहे हैं उसमें आप जो है रिटर्न कम कर सकते हैं। तो वो एम्प्लॉइज़ आपको नहीं बताएँगे, वो आपको खुद ही देखना है, और वो आप खुद तब देख पाते हैं जब आप उसमें इन्वॉल्व होते हैं। बहुत सारे सेलर्स इस तरीके से करते हैं कि जब उनका काम सेटल डाउन हो जाता है, जब उनको ऑर्डर्स आना शुरू हो जाते हैं, तो वो एम्प्लॉइज़ को दे दिया, उन्होंने मैनेजर्स को दे दिया कि आप देखिए अब यहाँ पे उनका इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी है, क्योंकि बिज़नेस सेटअप हो चुका है, यहाँ पे ऑर्डर्स आपको अच्छे आ रहे हैं। तो अब आपको क्या है कि अपनी ग्रोथ करनी है। यहाँ पे मैनेजर किस प्रोडक्ट पे आपका जो है एडवर्टाइज़ कर रहे हैं, वो आपका इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी है। कितना एडवर्टाइज़ कर रहे हैं वो इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी है। एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे दिया एडवर्टाइज़मेंट का, ऐसे बहुत सारे स्टेप्स होंगे जिसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं और ग्रोथ जो है डबल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी है। आप अपने बिज़नेस को मत छोड़िए, आपने उसको खड़ा करा है, तो आप समझ सकते हैं कि कहाँ पे चेंजेस करके आप अच्छे से कर सकते हैं।